ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जिते। समास नमः समय सार की जगह नमः श्री वर्धमानाय नहीं, एक में व्यवहार से स्थिति, एक में परिवार से स्थिति। पंडित जी एक जी भी पढ़ते थे, सोवित में अनुभूति रस चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल भगवान। हाँ है। चलो अपना जो है थोड़ा सा जिज्ञासा शंका समाधान के रूप में अपन ले रहे हैं। चलो अभी जो है खुलासा करते हैं। ये समय सार जी की 9वीं 10वीं गाथाएं हैं। इसके माध्यम से थोड़ा अपने लिए विषय यहाँ पर शंका समाधान के रूप में रखा हुआ है कि यहाँ पर प्रश्न होता है कि व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक कैसे होता है। इसके उत्तर में ये गाथा सूत्र दिए गए। क्या जिज्ञासा है शिष्य की? व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक है और निश्चय नए प्रतिपाद्य है, यानी निश्चय का विषय प्रतिपाद्य है और व्यवहार प्रतिपादक है उसका। तो अब यहाँ पर जो है उसी के अंतर्गत ये गाथा है। इस आत्म को सुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहे। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है केवली उससे श्रुत केवली उससे बने। उसमें अलग है उसकी हिंदी, बोलो। श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा श्रुत केवली उनको कहें। ऋषिगण प्रकाशक लोक के जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहें। श्रुत केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुत केवली। उसका हिंदी दई उसकी पढ़िए। जो जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं उन्हें जिंदे व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है।
ये हो गई दोनों गाथाओं का अर्थ। हाँ। चलिए अब जो है इसमें संक्षेप में टीका और इसका भावार्थ दिया है जयचंद जी छाबड़ा का। इसको इसमें दिया उन्होंने जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। चलो पहले उसकी संक्षेप में टीका आचार्य अमृतचंद की है उसमें बड़ी जानते माने अनुभव करते ना, अनुभव की बात है। जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह परमार्थ कथन है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार कथन है। अब यहाँ विचार करते हैं कि उपर्युक्त सर्व ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा। अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ अनात्मा तो आकाश आदि 5 द्रव्य हैं, किंतु उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है, यही सिद्ध होता है। इसलिए यह सहज ही सिद्ध हो गया कि सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा सिद्ध होने पर यह पारमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानता है वही श्रुत केवली है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार है उससे भी मात्र परमार्थ ही कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। ऐसा व्यवहार कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। भावार्थ राव में इसमें देती है नजर, जो शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। यह तो परमार्थ यानी निश्चय कथन है। और जो सर्व शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर नहीं है। इसलिए व्यवहार नए ही आत्मा को प्रगट रूप से कहता है, ऐसा जानना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने भावार्थ में दिया है। देखो यहाँ अपन को बात समझना है, जो कथन किए जाते हैं विवक्षा वसात, उन विवक्षाओं से अपन को समझना है वस्तु स्वरूप। विवक्षाएं तो माध्यम हैं, परंतु उसके माध्यम से समझना तो है वस्तु के स्वरूप को। अब चूँकि क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्यायात्मक होती है। वस्तु कैसी है? गुण पर्यायवत द्रव्यों। प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्यायों व्याप्ति है, पर द्रव्य गुण पर्यायों में कोई वस्तु नहीं व्याप्ति। अब अपने लिए यहाँ चर्चा चल रही है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हुआ। तो यहाँ बात चल रही है कि आत्मा श्रुत से एक आत्मा को जानता है या श्रुत से द्वादशांग जन्माणी को जानता है। क्या अपन जो है ऐसा कहते हैं कि ये श्रुत केवली है। अब श्रुत केवली का मतलब क्या होता है? एक तो होता है द्रव्य श्रुत, एक होता है भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत माने शास्त्र का ज्ञान। द्रव्य श्रुत माने क्या? शास्त्र ज्ञान। और भाव श्रुत माने क्या होता है? ज्ञान का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान। भाव श्रुत माने क्या होता है? भाव श्रुत माने होता है जिस द्रव्य का जो भाव है उसका ज्ञान, वो कहलाता है भाव श्रुत ज्ञान। तो अब जो है वो ज्ञान किसका है? वो आत्मा का है। तो उस ज्ञान में कौन व्याप्ता है? आत्मा व्याप्ता है।
जब अपन कहते हैं, जैसे दृष्टांत के रूप में इसी में समय सार में दिया ना कि दीवाल की कलई, ऐसा बोला अपन ने, दीवाल की कलई। फिर बोलते हैं कलई की कलई, फिर बोलते हैं कलई। अब अपन विचार करो कि वो जो कलई है वो कलई किसकी है, दीवाल की है कि कलई की कलई है। तो अब वो जो व्यवहार है अपन जो दीवाल की कह रहे हैं, तो दीवाल तो निमित्त है, उस निमित्त के माध्यम से उस कलई का अपन ज्ञान कर रहे हैं। अभी जो वो कलई है वो दीवाल पर पुती हुई है। क्या है? अपन जो बोलते ना कि ये सफ़ेद दीवाल हो रही, सफ़ेद दीवाल हो गई, कलई पुत गई तो दीवाल अपन सफ़ेद कह रहे हैं। तो वो सफ़ेदी जो है वो कलई को प्रसिद्ध कर रही कि दीवाल को प्रसिद्ध कर रही? अपन जो कह रहे हैं शास्त्र का ज्ञान, तो वो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है कि शास्त्र की प्रसिद्धि कर रहा है? वो चूंकि अभी वो ज्ञान शास्त्र के माध्यम से प्रवर्तमान है, वो कलई दीवाल के निमित्त से अभी पर्याय रूप उसकी अवस्था दिखाई दे रही है। जो अपन ने कलई को दीवाल पर पूत दिया है, तो चूंकि वो कलई तो माने पर्याय है और वो कलई नाम की वस्तु की अवस्था है, तो वो तो अवस्था भान से तादात्म्य संबंध रखती है, दूसरे से तो तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता उसका। तो ज्ञान आत्मा का है कि पर अजीबों का है? अजीब, अभी यहाँ पांच अजीब द्रव्य दिए। ये पहले प्रश्न उठाया कि पहले तो निर्णय करो कि वो ज्ञान किसका है, जीव का है कि अजीबों का है? तो जीव का है तो उससे सहज सिद्ध हो गया कि वो क्या है, वो काय की प्रसिद्धि कर रहा है, वो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। तो ये जो है अपन को जो कहा जाता है कि श्रुत ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तो वो जो शास्त्र तो निमित्त है, अभी वो ज्ञान शास्त्रों को निमित्त करके और प्रवर्तमान हो रहा है, परंतु वो ज्ञान शास्त्रों का है कि आत्मा का है? तो उसमें उस ज्ञान में आत्मा व्याप रही है कि शास्त्र व्याप रहा है? तो वो पिताई की प्रसिद्धि कर रहा। तो वो जो शुद्ध से आत्मा को जानता है, माने जो शुद्ध ज्ञान से क्या है, शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता है, वो कहलाता है निश्चय शुद्ध केवली। और उस काय से जो अपने लिए उस ज्ञान से शास्त्रों को कहा जा रहा है, वो अपन कहलाती है व्यवहार शुद्ध केवली। ऐसे जैसे वो अपन कलई को जब दीवाल की कलई कह रहे हैं, तो वो हो गया काय का कथन व्यवहार का, परंतु प्रसिद्धि काय का कर रहा, प्रसिद्धि काय का कर रही है, वो कलई की प्रसिद्धि कर रही है। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, वो ज्ञान चूंकि आत्मा का है, उसमें आत्मा व्यापता है, शास्त्र नहीं, पर वो शास्त्र के माध्यम से प्रसिद्धि कर रहा है, तो अपन उसको उपचार से शास्त्र ज्ञान कह रहे, द्रव्य श्रुत कह रहे, पर वास्तव में वो श्रुत तो काय की शास्त्र की प्रसिद्धि नहीं कर रहा है, वो तो वास्तव में आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। कि वो ज्ञान शास्त्र का नहीं है, शास्त्र में नहीं है, वो तो आत्मा का है, उसमें आत्मा व्याप रहा है। तो जो उस श्रुत ज्ञान में आत्मा को देखता है, वो निश्चय श्रुत केवली है, और जो उस ज्ञान में शास्त्र को कहा जा रहा है, शास्त्र का ज्ञान कहा जा रहा है, वो व्यवहार का कथन है। समझ में आ गया कि नहीं? जो उसको अपन कह रहे हैं, ये द्रव्य, ये ज्ञान काय का है, ये द्रव्य श्रुत का ज्ञान है, तो ये कौन सा कथन हो गया? परंतु वो व्यवहार प्रसिद्धि काय की कर रहा है, वो निश्चय की प्रसिद्धि करता है, ना कि व्यवहार संयोगों की पर की प्रसिद्धि करता है। हाँ, बड़े जो अब उस परमार्थ की प्रसिद्धि नहीं करे, वो व्यवहारिक व्यवहार नहीं। प्रेरे जो परमार्थ को, साधे जो परमार्थ को, वह व्यवहार समझ। तो ये अपन को सारी चीजें कौन सा कथन किस विवक्षा से किया जा रहा है, उसका क्या परमार्थ है, अब वो नहीं समझोगे तो तुम्हारे लिए क्या है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो ये अपन को ये सारी बातें समझना चाहिए। देखो इसमें जो भाव दिया, जो शास्त्र से अभेद रूप ज्ञायक मात्र, शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली। तो शास्त्र को निमित्त बना करके और जो अभेद आत्मा उस वो ज्ञान जो है जो अपन शास्त्र के माध्यम से अपन ने विचार किया और उसके माध्यम से शास्त्र में जो ये बताया है कि भाई जो ज्ञान है वो आत्मा का है, वो शास्त्र का नहीं है। तो अपने लिए जो बताया है कि वास्तव में तुम्हारे लिए उस ज्ञान में आत्मा देखना चाहिए। शास्त्र के माध्यम से अपन ने जो निर्णय किया क्या है, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। तो अब शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि वास्तव में ज्ञान आत्मा का है और वास्तव में उस ज्ञान में परद्रव्य नहीं व्याप्ति, उसमें आत्मा ही व्याप्ता है। तो वास्तव में आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यानी भेद विज्ञान करना अपन को। तो भेद विज्ञान में अपन को कि जितने भी परद्रव्य हैं वो अपने ज्ञान से आत्मा से भिन्न हैं। क्या है, भेद विज्ञान करना है। तो शास्त्र को अपन ने माध्यम बना करके उन शास्त्रों में ये लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ता है। तो जो अपन को दृष्टांत आदि दिए जाते हैं वो जैसे अब शास्त्र में यही दिए कि अपन बोलते हैं कि जैसे साग खारी हो गई, ऐसा बोला जाता है। तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं कि साग में जो नमक पड़ा हुआ है वो खारा है, ये साग खारी नहीं है। तो उसमें अपन को ये भेद विज्ञान करना है। तो जो खारापन है वो साग का नहीं है, वो नमक का है। वो नमक से तादात्म्य संबंध रखता है। साग के साथ होने से उपचार से साग खारी कही जा रही है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अपना जो कुछ भी ज्ञान है वो सब जितना जहाँ जहाँ पर को अपन कह रहे पर को जान रहे, तो कहती पर का जानना कहना उपचार का कथन है। परमार्थ से तो वो ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही व्याप्ता है और आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। इसी में 17वीं 18वीं गाथा की टीका में जो कलश में दिया है, 17वीं 18वीं गाथा की टीका में दिया है कि आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है। चाहे कौन, सबको, चाहे मूर्ख हो, अज्ञान मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे छद्मस्त हो, चाहे सर्वज्ञ हो। पर क्या है वो ज्ञान किसकी प्रसिद्धि करता है? वो उसमें आत्मा की प्रसिद्धि करता है। वो ज्ञान वो पर की प्रसिद्धि नहीं करता है। पर अज्ञानी को कि जो ज्ञान है सो वो आत्मा है, ऐसा निर्णय ना होने से उसको ऐसा भ्रम होता है कि जैसे ज्ञान पर का हो, पर का हो, पर में चला गया हो, या पर से ज्ञान हो रहा हो। क्या है? अब वो चूंकि उसी की उसमें दिया टीका में कि जब ऐसा है तो फिर आत्मा का अनुभव करने का उपदेश क्यों देते हो? इसी में अपन को दिया ना, 17वीं 18वीं गाथा की टीका में अपन को दिया जाता है। इसमें 2 अलग अलग गाथाएं दी इन्होंने। उसमें देखो मूल में देखो कौन सी गाथा? 17 इसमें हाँ मूल देखो 17-18 गाथा की टीका पढ़ना का। इसमें दही है पूरी टीका, क्या दही पढ़ो। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा नहीं ये उसमें टीका में ये नहीं है, उसमें देखो मूल ग्रंथ गाथा में, उसमें ग्रंथ में पढ़ो। निश्चय से हाँ जैसे कोई धन का आर्थिक पुरुष और उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि ये राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे, ये अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और फिर उसी का अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे। इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए और फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा।
और फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। अन्यथा अनुपत्ति अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। आगे इसी बात को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में पूर्णता से जो यह अनुभूति है सो ही में हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रकृति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धांत उदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निसंग स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की उत्पत्ति है, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूल अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धा यदि किसी के श्रद्धान समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। तब समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निष्कंठ स्थिर होने की असमर्थता के कारण आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को नहीं साध सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की असिद्धि है, अनुपत्ति। ये है ब्रह्म। अनादिकाल से मूढ़ जीवों को परद्रव्यों के साथ एकत्व का अध्यास होने के कारण आबाल गोपाल सबको ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा ही स्वयं आने पर भी पर पदार्थों के साथ एकत्व का अध्यास होने के कारण इसको ऐसी भ्रांति होती है कि जैसे मैं पर का हो गया हूँ, पर मेरे में आ गए हो, आत्मा की अनुभूति प्रतीति उदित नहीं होती, और ऐसी अनुभूति नहीं होती, उदित प्रतीति नहीं होती, तो इसके बाद उसका आचरण भी नहीं होता है। इसलिए आत्मा की अनादिकाल से जीव को अनुपत्ति चल रही है। ये हाथ दबाया, ये वेदना हुई, ये आत्मा की वेदना है। हाथ दबाया, आत्मा की वेदना का मतलब ये है वेदन अनुभव, अनुभव आत्मा का है। अनुभव यानी कि अनुभव माने जानना, आत्मा का है। वो वेदन। लेकिन जो दर्द हो रहा है, जो दर्द मर्द होते ही नहीं है, दर्द कसाय है तुम्हारी, आश्रव हुआ ना, वो आश्रव में एकत्व बुद्धि हो रही है। सुनो, आत्मा उसको कहते हैं जो सुख दुख का अनुभव करता है। चलो तुम अबे हम जो विषय चल रहा है उसको प्रकरण चलो, पर्याय अभी विषय से विषयांतर मत हो। अध्यास बता, अध्यास मत, अध्यास माने होता है भ्रम, एकत्व बने का भ्रम, क्या ज्ञान और गे एक हो गए, जो तुम्हारे लिए राग आदिक और गे एक हो गए, भाव भावक संकर दोष और गे ज्ञायक संकर दोष, कि जो राग आदिक सुख दुख आदि के विकारी परिणाम है और ज्ञान है वो एक में एक हो गए, और जो शरीर आदि है और जो आत्मा को ज्ञान है और आत्मा है वो एक हो गए। ऐसे ज्ञान में ये ज्ञान अलग है, आत्मा से संबंधित है, ये गे अलग है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा के नहीं। ऐसे ये राग आश्रव भाव है, ये ज्ञान से पृथक है, और ये ज्ञान आत्मा से तादात है। ऐसा उस आश्रव में और ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं करने से भ्रम हो जाता है। तो देखिए यहाँ इसमें जो 20 नंबर का कलश है उसमें इसका संग का समाधान दिया हुआ है। 20 नंबर का कलश इसी 17वीं 18वीं गाथा के आगे आचार्य अमृतचंद देव ने कलश में उसका खुलासा किया है, जो कलश की टीका है। देखिए हम पढ़ते हैं, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का
नित्य सेवन करता है। 20 नंबर कलश की टीका पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, मिल गया, वही में है जो 308 पेज पे निकाल कर रही। हाँ, ठीक है, मिल गया। तो कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, यानी उसमय है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीट मरकट सी गयल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। ये भ्रांति हो गई यहां से। तो ये देखो, अब कहते हैं कि जब ऐसा नित्य ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है आत्मा का, तो तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका समाधान माने उसकी उपासना करने की माने उसके अनुभव करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता। जीव ने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया। जब एक तरफ कह रहे कि जब ज्ञान के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है और आत्मा निरंतर ज्ञान में आ ही रहा है, तो वो तो अनुभव निरंतर कर ही रहा है, तो अब उसके लिए फिर उपदेश काय को दे रहे तुम? अब उसका समाधान ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप से है, कौन सी अपेक्षा? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। ये वस्तु का स्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में ही व्याप्ता है, पर में नहीं व्याप्ता। ये वस्तु का स्वरूप है। इस अपेक्षा से तो वो ज्ञान के साथ तादाद, आत्मा का अपनी पर्याय के साथ तादात्म्यपना है ही। परंतु ऐसा होने पर भी यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप से है, तो भी वह एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्धत्व या तो स्वयं स्वतः जाने अथवा बोधित बुद्धत्व दूसरों के बताने से जाने। इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही ज्ञान जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब उसके उपदेश से जाने। जैसे दृष्टांत, जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न है, देखो पहले तो अभी एक और समझो कि कोई व्यक्ति सो रहा है और स्वप्न देख रहा है और है वो राजा, और अब भिखारी बन गया स्वप्न में। क्या हो गया? भिखारी बन गया। तो अब जो है, अब ये बताओ कि वो काय का अनुभव कर रहा है, राजा पने का कि भिखारी पने का? वो क्या है? तो मिथ्यात्व में जीव अनादि काल से काय का अनुभव कर रहा है तो जीव राजा। परंतु आज तक मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, मैं ब्रह्मचारी, मैं पंडित, मैं मुनि, मैं अर्जिका, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं अमीर, मैं गरीब, ये सारे के सारे भ्रम जनित उसके अंदर में मान्यताएं चल रही हैं। तो ये मिथ्या स्वप्न है। जैसे रात्रि में वो राजा भिखारी बन करके भीख मांगते हुए और पूरा का पूरा दुखी हो रहा है, चढ़ाला करने लगा, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। ये क्या है? ये अनुभव, मिथ्या दृष्टि का अनुभव चल रहा है, स्वप्न का अनुभव जैसे उसको हो रहा राजा को। राजा होने पर भी वो भीख मांगते हुए बहुत दुखी हो रहा है। ऐसे ये प्रत्येक जीव आबाल गोपाल स्वयं चैतन्य स्वरूप होने पर अपने को इन शरीर आदि, आश्रव आदि, सुख दुख आदि, इन सारी कल्पनाओं में, इस शरीर आदि के निमित्त से अपने को ब्रह्मचारी, वृत्ति, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका आदि आदि प्राणों में ठसा हुआ है और रात दिन उसी के आधार पर सारे काम कर रहा है। आत्मा मान करके नहीं जी रहा है, आत्मा का अनुभव करते हुए नहीं जी रहा है। क्या मान के? अपने को उस पर्याय में एकत्व बुद्धि असमान जाति, उसके माध्यम से पूरा जीवन चल रहा है। जबकि उसके आत्मा के गुण पर्यायों में अर्थात ज्ञान आदि में आत्मा ही व्याप रहा है, वो आत्मा ही है,
वो पर पदार्थ रूप हो ही नहीं सकता है, वो किसी प्रकार संयोग संयोगी भाव रूप हुआ ही नहीं है, परंतु इसी का नाम मिथ्यात्व है तो उपयोग स्वरूप, है तो चेतन स्वरूप, और मान रहा है जान रहा है अपने लिए ना जाने क्या क्या। इसका नाम मिथ्यात्व है। क्यों कि अगर वो वैसा हो गए और माने तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और वैसा है नहीं और वैसा मान रहा जान रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। देखो कोरी मान्यता कह देने से कि हम तो भगवान हैं, ये नहीं समझ लेना भ्रम, ये बहुत बड़ा भ्रम दूसरा मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। बिना आत्मा के अनुभूति किए और अपने लिए आत्मा ही है हम तो, और भगवान ही है, और रात दिन पर्याय में मूढ़ होकर के लगे हुए हैं। दूसरा भ्रम खड़ा हो गया, निश्चय भाव। जब तक निश्चय का अभेद अनुभव करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक की प्रवृत्ति नहीं हो, तब तक मिथ्यात्व नहीं जाता है, ध्यान रखना। तो ये बहुत प्रकार के भ्रम खड़े होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जो लोगों को कहते हैं बस होगा ये लो सम्यक दर्शन, तनक में जो मैं आत्मा हूँ बस होगा सम्यक दर्शन, ये एक दूसरा भ्रम खड़ा हो गया। विकल्प में निर्णय करके और ऐसी भ्रांत, फिर टोडामल जी ऐसे लोगों के लिए टोडामल, तो अपने को पर सम्यक दृष्टि क्यों, अनंत मानो सिद्ध ही मानो ना, अगर मानवे से तुम अगर बन गए हो तो। इसलिए इसमें बड़ी भ्रांतियां खड़ी होती हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक जीव को क्या होता है कि इस प्रकार से जो अपने लिए अनादिकाल से जो ज्ञान स्वरूपी है, उपयोगमय ही है, तो या तो काल लब्धि आए तब स्वयं जाने, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे दृष्टांत, सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाए अथवा कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है? उसका उत्तर ऐसा ही है, अज्ञानी ही है। एक पक्ष है कि वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो चैतन्य स्वरूप ही है, और फिर एक तरफ कहते हैं वो अभी अज्ञानी ही है। कौन सही है? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वो आत्मा ही है, वो ज्ञान स्वरूप ही है, वो शरीर आदि रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं, परंतु आज तक उसको भ्रांति के कारण से, परम एकत्व का अध्यास होने के कारण से एक समय के लिए भी उसने आत्मा की अनुभूति नहीं की। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निजानंद अमृत पीता है। आत्मा की अनुभूति का ट्रेडमार्क का है, ISI का, भगवान जिनेन्द्र का, कि ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। तो समझ लो कि जब तुम्हें सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने जैसा करंट लगने पर सर्वांग से झंझना जाता है, ऐसा जब स्वरूप अनुभव होगा तो तुम सब चौकड़ी भूल जाओगे संसार की, और तुम अलौकिक स्वरूप में चले जाओगे। तो समझो कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई। अब तुम्हें जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, तुम्हें और कुछ भी फिर रस, सब रस फीके पड़ जाए तो समझो कि हाँ मैं आत्मा को अनुभव हो। अब तुम्हें उसके अलावा अब कोई दूसरी चीज रुचे नहीं, जो ले आत्मा को अनुभव और चलो बढ़िया खाओ पियो। तो बहुत भ्रमणाएं खड़ी हुई हैं। जब तक जीव को ऐसा अंतर में अपने उस स्वरूप का निर्विकल्प हो के अभेद तादात्म्य जैसा उसका है, वैसा ही पर्याय में जब तक वो ढल के अपने स्वरूप में निर्विकल्प ऐसा इंद्रिय आनंद पूर्वक का अनुभव नहीं हो, तब तक समझो अभी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, और फिर जीवन जात्यंतर हो जाएगा। अब उसकी कहीं पर भी स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि की संयोग संयोगी भाव एकत्व बुद्धि नहीं होगी। अब वो रात दिन जागृत होके जिएगा। अब उसकी किसी पर पदार्थ की अकड़ पकड़ नहीं रहेगी, प्रवृत्ति अभी नहीं छूटेगी, अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति चलेगी, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण वीतरागता बढ़ेगी, परंतु धारा उसकी बदल जाएगी। 24 घंटे अब वेद विज्ञान चलेगा उसको, रात दिन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया।
तो ये जो है कुछ चीजें ऐसी हैं, तो ये समझ में आ गया द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के नहीं आ कि जो द्रव्य श्रुत है वो द्रव्य श्रुत तो उसके माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, वास्तव में वो ज्ञान तो आत्मा का है, वो उसमें आत्मा ही व्याप्ता है। वो उपचार से अपन शास्त्रों का ज्ञान कहते हैं, परमार्थ से तो वो काय का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा ही है, अभेद दृष्टि से आत्मा ही है। जैसे वो दीवाल की कलई या कलई की कलई, वो ऐसी दो कलई कोई नहीं है, वो कलई है अभेद दृष्टि से, तो एक कलई है अकेली। ऐसे ही वो ज्ञान सो ही आत्मा, तो निश्चय से वो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा ही है उसमें। इसलिए जब तक अपन को क्या है इसके मर्मज्ञ नहीं हो, तब तक और भ्रम उपदेश सुनने से मूढ़ों से और नई भ्रांतियां खड़ी होने लगती हैं। तो वो भाव श्रुत ज्ञान माने आत्मा, उस ज्ञान में अपन शास्त्र तो निमित्त है, उसमें देखना क्या है, आत्मा है, तो वो आत्मा उसका नाम है भाव श्रुत, जिसका ज्ञान है उसको देखना, उसमें वो कहलाता भाव श्रुत ज्ञान। और अब चूंकि वो शास्त्र की तरफ जुड़ा हुआ है, इसलिए उपचार से अपन कह देते वो शास्त्र ज्ञान। वो दीवाल के निमित्त से वो प्रवर्तमान हो रही है, तो अपन कह देते दीवाल की कलई, पर वास्तव में उसका संबंध दीवाल से नहीं है, उसका संबंध तो कलई से है। उस अवस्था का संबंध वो, उसमें कलई नाम का द्रव्य व्याप रहा है। उस पूरे की पूरी अवस्था में, कलई की अवस्था में वो कलई व्याप रही है, ना कि उसमें दीवाल व्याप रही है। और वो अभेद दृष्टि से कलई है, कलई की कलई यानी दीवाल की कलई, कलई की कलई, पहले दीवाल की कलई उपचार का कथन, फिर कलई की कलई सद्भूत व्यवहार का कथन, और कलई निश्चय का कथन। समझ में आया कि शास्त्र ज्ञान उपचार का कथन, ज्ञान का ज्ञान सद्भूत व्यवहार का कथन, ज्ञान अथवा आत्मा ये निश्चय का कथन। क्यों? कि ज्ञान की अवस्था में ज्ञान गुण अथवा अभेद दृष्टि से आत्मा व्याप्ता है, वो आत्मा की अथवा ज्ञान की अवस्था है। वो 8 प्रकार के ज्ञान की अवस्था में ज्ञान गुण व्याप्ता है भेद करके, और अभेद दृष्टि से कहो तो उसमें आत्मा व्याप्ता है। इसलिए वो 8 ज्ञान आत्मा का लक्षण है। 8 चदुनाण दंसण सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसणम नाणम। तो वो शुद्ध नय मन ज्ञान की अभेद दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से वो ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और भेद दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से 8 ज्ञान और 4 दर्शन, वो उसमें आत्मा का लक्षण माने, लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्ष्य के साथ तादात्म्य संबंध रखता है, आत्मभूत लक्षण है वो। तो उसमें आत्मा देखना है, उसके माध्यम से आत्मा देखना है। बहुत इसके लिए अपने लिए दिमाग में बहुत गहराई से जागृति चाहिए, ना तरबे शास्त्र तुम्हें मिथ्यात्व का कारण बनते हैं और उल्टे अर्थ का नष्ट करते जाओ, तो वे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं तुम्हें। उन्हीं शास्त्रों से अपन आभासी बन जाते हैं, कोई निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, न जाने कैसे कैसे आभास खड़े होते हैं, जब तक उसका सही अर्थ नहीं निकालोगे। तो इस प्रकार से ये अपन को समझ में आ गया कि किस प्रकार से व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, चाहे वो उपचार वाला व्यवहार हो, चाहे सद्भूत व्यवहार वाला व्यवहार हो, उनसे एकमात्र परमार्थ की प्रसिद्धि होना चाहिए। जब अपन कहते हैं कि इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव, तो वो संयोग की तरफ से आपको आत्मा की प्रसिद्धि करना है, ना कि उससे अपन को शरीर आदि की इंद्रियों की प्रसिद्धि करना है, ना कि अपन को जीव को इंद्रिय और शरीर वाला मानना है। उन शरीरों में उन इंद्रियों के माध्यम से जीव की प्रसिद्धि हो रही है, इसलिए वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव 1 इंद्री 2 इंद्री, जैसे घी का घड़ा, वो उपचार का कथन है असद्भुत व्यवहार का, कि जिस संयोग में घी है उस संयोग की तरफ से उस घी को उसका कह रहे, परमार्थ से वो घी संयोग का होता नहीं, संयोग रूप होता नहीं। वो तो तुम्हें परमार्थ का ज्ञान कराया उससे, उस असद्भुत व्यवहार से, तो उससे आपको जीवों को इंद्री वाला शरीर वाला नहीं मानना,
क्या मानना, जीव तो असंयोगी शरीर से पृथक है, पर अभी वो संयोगों में रह रहा है, इसलिए उपचार से एक इंद्री दो इंद्री मनुष्य जीव त्रियन जीव कहा जा रहा है, ये उसका अर्थ निकालना। तो उस व्यवहार से परमार्थ की प्रसिद्धि हो, तो जो प्रेरे जो परमार्थ वह व्यवहार समझ। इसी प्रकार ज्ञान वाला जीव, दर्शन वाला जीव, तो ये सद्भुत व्यवहार है। और जीव तो क्या है, अभेद चैतन्य स्वरूप है, उन सब अनंत गुणात्मक अभेद अनंत पर्यायों को एक साथ पी करके बैठा है, वो तो भेद करके समझने के लिए कहा जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये अपन को जब तक इस व्यवहार से परमार्थ को प्रसिद्ध नहीं करो, तो तुम्हारा वो उपदेश सब दुरुपयोग क्या हो गया, खोटा उपदेश हो गया। उससे अगर तुमने और मूढ़ता प्राप्त कर ली, तो वही व्यवहार तुम्हें और मिथ्यात्व के पोषण का कारण बन गया। व्यवहाराभासी बन गए तुम और उसी से, और तुम्हारी अनादिकाल से तो मूढ़ताएं थी और नई मूढ़ता और तुमने शास्त्रों के आधार से ग्रहण कर लिया। हाँ, गृहीत मिथ्यात्व हो गया। ये बहुत ही शास्त्रों में अपने लिए ज्ञानियों ने बहुत ही माने प्रयत्न करके यथार्थ समझाने का प्रयत्न किया है। अब जिनकी होनहार अच्छी हो, वे ही इस मर्म को समझ के अपनी मूर्ताओं का अभाव करके सम्यक का बोध के पात्र बनते हैं। और जो ज्ञानियों के सानिध्य में नहीं रह के मनमाने तरीके से शास्त्र को पढ़ते हैं, वे शास्त्र को शस्त्र बना लेते हैं और अपनी मौत का कारण बना लेते, नए मिथ्यात्व को ग्रहण करते हैं। इसलिए बताया कि भैया ज्ञानियों के सानिध्य में उसको पढ़ो, सुनो, समझो। क्यों कि अनादिकाल से तुम तो वैसे ही मूढ़ हो, और मूढ़ों के संग रहोगे तो तुम्हारी और दुर्दशा हो जाएगी, नया और विपरीतता ग्रहण करके, और धर्म के नाम पे और नया मिथ्यात्व ग्रहण करोगे। आज धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता में होकर ये सब मूढ़ताओं के मिथ्यात्व को भी पोषण करा रहे हैं। जो कल्लू जो धर्म, जो कल्लू जो भरम, सब क्रिया उलझा करके उनको धर्मांध बना करके और नए तरीके से गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करा रहे हैं। देव सास गुरु, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, इनके संबंध में एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान, ये सब नया गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती इस मनुष्य पर्याय में कि हम अज्ञान दशा में नेतागिरी नहीं करें। बार बार आचार्य अपन को उपदेश दे रहे कि भैया तुम्हें चलावो आउत नहीं से, अबे तैरवो जाना नहीं, और डूबने वाले को बचावे जाओगे तो मरोगे तुम भी, और दो ही जने संगे मरोगे। तुमने शास्त्रों से पढ़ लो, तैरवो सीखवो, अबे पानी में तो मरोगे तुम्हें। अब ऐसे शास्त्रों से पढ़ाई नहीं हो तैरवे की, पानी में उतर करके तैरना सीखा जाता है। ऐसे ही आत्मानुभव करके भेद विज्ञान करके, और भेद विज्ञान की ज्ञान की कला आती है। बिना भेद विज्ञान आत्मज्ञान के रट ले शास्त्र और बस पहुंच गए, अब दूसरों को तुम कल्याण करावे। अबे तुम्हें तो होश नहीं है, तैर के जाना नहीं है, दो ही मरोगे आपस में। क्यों कि वो तैरने वाला नहीं है, वो चिमटेगा तुम्हें जोर से और तुम उसको चिमटोगे, क्योंकि तुम भी डूब रहा है वो भी डूब रहा। तो क्या होगा कि बहुत जल्दी मरोगे दो ही जने। पहले तो तनक मनक देर लगती, तीव्र कसाय करोगे, आपस में लड़ झगड़ करें। क्यों कि दो ही मूर्ख मूर्ख अपनी अपनी खींचेंगे, वो कहेगा ऐसा नहीं, वो कहे भैया ऐसा नहीं, वो कहे ऐसा नहीं। चलिए अभी अपना टाइम हो गया, यहीं अपन इसको विराम देते।
जय हो प्रभु गीतराज देव से। और शांतमयी जिनवाणी माता की जय।